जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग डीपीएसपी का तीसरा वीडियो देखेंगे और फाइनल वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपका डीपीएसपी खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो में हम लोगों ने डीपीएसपी बहुत क्लियर लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। 2 वीडियो हो चुके हैं, अभी तक देखे नहीं है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। समझते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो हम लोग आर्टिकल 46 से लेकर 51 तक चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो आर्टिकल 36 से आप सभी का 45 तक था, इसको हम लोगों ने 2 वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि डीपीएसपी जो आप सभी का है ये टोटल 36 से लेकर आप सभी का 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और पार्ट कौन सा है? पार्ट आप सभी का है, ये कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है, याद रखिएगा, चौथा पार्ट। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? उसके बाद पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में जितना हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले समझते हैं 46 से पहले एक बार डीपीएसपी एक बार और रिकैप करें। डीपीएसपी होता क्या है? देखिए, डीपीएसपी का मतलब समझ लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये राज्य की एक्चुअली नीति होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में पढ़ा। यदि वो नहीं मिलता है तो हम लोग इसके लिए जज तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि हमको वो चीज चाहिए। बट इसमें क्या होता है, यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप इसके लिए अगेंस्ट नहीं हो सकते हो, आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हमें नहीं मिला, हमको चाहिए ही, नहीं मिला तो नहीं मिला तो ठीक, ठीक है। ये चीज कहता है डीपीएसपी। अब समझते हैं आर्टिकल 46 किस चीज का चर्चा करता है अच्छे ढंग से। ये क्या करता है? प्रमोशन करता है। क्या करता है जी? प्रमोशन मतलब समझ रहे हैं जी? हाँ, प्रमोशन करता है। किसको करता है? किसको जी? लाइव वाई को करता है या अनअकैडमिक करता है कि मधु मिठाक करता है? किसको करता है जी? कोई चीज को करेगा। ये प्रमोशन करता है एससी एसटी को और अदर वीकर सेक्शन वाले को। देखिए, एक्चुअली प्रमोशन मतलब ये जो भी है, ये राज्य को, ये संदेश किसको दे रहा है? स्टेट को संदेश दे रहा है, ठीक है। जितना भी आर्टिकल इसमें बात हो रहा है सब संदेश राज्य को दे रहा है। किसको? स्टेट को। स्टेट मतलब क्या हो गया? सब कुछ, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, चोर चमार, जितना भी हमारे हैं, ठीक है, सबको ये मतलब क्या कर रहे हैं? उसी को इंडिकेट कर रहे हैं, उसी को मतलब संदेश दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 46 प्रमोशन की बात कर रहा है। किसको? एससी एसटी को, अदर बैकवर्ड कास्ट में। वो भी किस फील्ड में? बात तो होगा ना जी, किस चीज के लिए दे? तो वो करता है एजुकेशन, शिक्षा के लिए, इकोनॉमिक के लिए, संपत्ति के लिए, ठीक है, कि आप उसको इकोनॉमिक से मदद करें। अब शिक्षा के लिए क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र से आप उसे मदद एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एससी एसटी को यदि मतलब कर देगा कि एससी एसटी यदि आप 75% मैट्रिक में लाते हैं, 75% यदि आप मैट्रिक में लाते हैं तो आपको मिलेगा लैपटॉप, मोबाइल, याद है जी? याद है ना जी? इसी तरह मिलता है ना जी। तो वही चीज हुआ, आर्टिकल 46 से दिया। देखिए, हम लोग जानते हैं सब कुछ है, बट एक्चुअली पता नहीं है कि वो आ कहां से रहा है, ठीक है। तो ये 46 से चर्चा कर रहा है। अब इकोनॉमी के क्षेत्र में कर देता है, ये हो गया। एजुकेशन के क्षेत्र से किया जी, ये कर दिया। अब इकोनॉमिक क्षेत्र से क्या कर दिया? अब उसको क्या कर दिया? आप सभी को राशन कार्ड दे दिया। राशन कार्ड तो मिलता है एपीएल वाले को, ठीक है। एपीएल और बीपीएल होता है, एपीएल और बीपीएल, ठीक है। बीपीएल तो ये मिलता है आप सभी को, बीपीएल वाले को मिलता है बिलो प्रोवर्टी लाइन एवं प्रोवर्टी लाइन। तो बीपीएल वाले का राशन कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो राशन कार्ड मिला। अब उसमें भी एससी एसटी को स्पेशल भी छूट दे सकता है, ठीक है। जो भी इन दोनों के फील्ड में से छूट मिले वो आर्टिकल 46 में कहता है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब चले आर्टिकल आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 47 की बात करें, 47 का, ये क्या चर्चा करता है इस को हम लोग समझते हैं। ये क्या, इसमें ड्यूटी बताया गया। हम पहले बताया कि जो भी ड्यूटी, जो भी मतलब निर्देश, मतलब जो भी इसको संदेश दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है जी? स्टेट को। स्टेट मतलब बार बार बचाने की आवश्यकता नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। ड्यूटी है आर्टिकल 27 के थ्रू। किसको? किसका ड्यूटी? स्टेट का ड्यूटी है जी। अब स्टेट में क्या ड्यूटी है? ड्यूटी क्या है जी? लेवल। इसका मतलब क्या हो जी? हाई, राइज करना है, राइज करना है। लेवल, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन मतलब क्या जी? फूड में, खाना पीना में क्या करना है? न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। किसका काम है? स्टेट का, राज्य का काम है, देश का काम है, एक जिला का काम है कि अपने सिटीजनशिप जो भी है उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखे। समझ में आया? देखते होंगे आप सब आंगनबाड़ी में, ठीक है, जो जिसके बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, जो बच्चे पढ़ते हैं उसे सोयाबीन दिया जाता है, चावल दिया जाता है, आलू दिया जाता है, केला दिया जाता है, बहुत कुछ खाने पीने का दिया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। आप भी देखते होंगे सरकारी स्कूल में भी फूड दिया जाता है खाने के तौर पर, याद है? उसमें भी शेड्यूल होते हैं, किसी दिन फ्रूट्स रखते हैं, किसी दिन अंडा रखते हैं। समझ में आया? ये चीज़ है। अब लिविंग वे में, जीवन जीने में भी मदद, मतलब जीवन मतलब लिविंग वे मतलब लाइफ जीने का भी जो तरीका है उसका भी ड्यूटी है स्टेट का। जैसे क्या करता है यहाँ पे? जैसे शराब बंद कर देता है, अल्कोहल जो है
कोहल जो है इसमें भी क्या करता है, बंद कर देता है। शराब है वो बंदी करेगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग स्टाइल के लिए वो खराब है। जो लिविंग स्टाइल के लिए अच्छा है तो उसको लिविंग स्टाइल का भी काम उसका है डेवलप करने का, हेल्थ का भी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, समझ में आया। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आर्टिकल 48 की ओर बढ़ते हैं बिना आपका समय वेस्ट किया हुआ, ठीक है। धीरे 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 पूरा धीरे धीरे लेवल तक पहुंचेंगे। देखिए पहला चीज़ क्या, आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कोई भी चीज़ को याद करने का, कोई भी चीज़ सीखने का। क्यूरियोसिटी खत्म तो जिंदगी खत्म, कुछ नहीं सीख पाओगे इसके बाद। क्यूरियोसिटी होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, समझ में आई बात। क्योंकि आप देखते होगे एजुकेशन चैनल में जिसका 2 करोड़ भी सब्सक्राइबर, आप एक बार ध्यान देना, जिसका एजुकेशन चैनल पे 2 करोड़ भी सब्सक्राइबर है ना, उसका देखना वीडियोस में कितना व्यू आता है, हार्डली 15 लाख, 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख जी। क्या हुआ जी, 25% वीडियोस नहीं देख रहे हैं, 20 से 25% वीडियो नहीं देख रहे हैं। 15 लाख आया तो क्या वीडियो देखा, 10% वीडियो देख रहा है, 10%, 5%। अब बात जब आती है ये हुआ, अब यही सब्सक्राइबर्स यदि कोई मतलब इंटरटेनमेंट फील्ड का हो, ठीक है, जैसे कोई गेमिंग का है या कोई रोस्ट करता है, कोई ब्लॉग का है, कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए है, तो उसका देखना 2 करोड़ है ना जी सब्सक्राइबर, 1 करोड़ प्लस से व्यू होता है, 1 करोड़ प्लस से व्यू होता है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, मनोरंजन, ठीक है, एंटरटेनमेंट। यहाँ पे क्या मिलता है जी, मनोरंजन, ठीक है, एडुटेनमेंट। मगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल के लिए आपको एडुटेनमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट की नहीं। इसलिए आपको थोड़ा फोकस करना है, अपने एंटरटेनमेंट पे फोकस नहीं करना है, एडुटेनमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। समझ गए बातों को। अब देखिए ये 48 तक खत्म कर दिए, सॉरी 47 तक। 48 में क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हार्वेस्ट। देखिए ये एक सिंपल इतना समझाना चाहता है कि 48 में क्या है, सरकार को निर्देश देता है, सरकार का एक ड्यूटी होता है कि एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में क्या लगता है जी, खाद वाद लगता है, तो उसका क्या है जी, उस पर आप टैक्स नहीं लगाइएगा, रेट कम रखिएगा, समझ में आया बात। अब देखते हैं जो बिहान आता है, ठीक है, सीड्स आते हैं, तो उसका देखिएगा बहुत कम प्राइस होता है, रेट कम होगा, सब चीज़ में है कि उस सरकार को थोड़ा सा क्या है यहाँ पे छूट देता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे रिलैक्शन दे रहा है लोगों को कि खेती बाड़ी करेगा, मतलब एक जागरूकता दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इसका काम रहेगा कि खेती बाड़ी में भी दे छूट, समझ में आया बात को। ये सारा चीज़ काम है। और एनिमल्स के लिए भी, अब देखिए एनिमल्स में भी बहुत सारे बात होते हैं। अब एनिमल्स में देखिएगा जैसे खेती बाड़ी में एक चीज़ और छूट रहा है, जैसे देखते हैं आप ट्रैक्टर वैक्टर लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, उसमें देखिएगा कम पैसा लगेगा, ठीक है। यदि वही मशीन, जो मशीन ट्रैक्टर में जो इंजन रहता है, वही इंजन यदि कार में लगेगा तो उसका टैक्स देखिएगा कितना दाम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात को। वही चीज़ है बात, क्योंकि एजुकेशन ये इसको एग्रीकल्चर को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, उसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही लाइफ जी रहा है। यदि ये बंद हो गया ना तो लाइफ कहाँ है जी, है क्या करेगा ये तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा करोड़ों फॉलोअर्स, तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, तुम्हारे नॉलेज क्या करेगा। इफ़ यही नहीं है तो खाना ही नहीं है तो क्या खाओगे, बात समझ में आया। अब एनिमल्स को भी, एनिमल्स में कि जो एनिमल्स मतलब जैसे दूध देती हैं, कोई ऊन देता है, वो सारी चीज़ को, एनिमल्स का सेफ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए आप कहीं जानवर को मार नहीं सकते हैं, ठीक है, मारिएगा तो उस पर FIR हो जाएगा, केस होने से भी प्रॉब्लम होता है। देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े हीरो जो शिकार उकार कर देते हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ हुए। अब यहाँ पे एक एक्चुअली गाय माल कौन रखता है, कोई बड़ा आदमी तो नहीं रखता है जी, मिडिल क्लास फैमिली और गरीब आदमी। गाय दूध दे रही है तो गाय कभी उसको नहीं मारे, उस गाय का कभी भी मांस नहीं खाएगा लोग, क्योंकि गाय दूध दे रहा है, पैसा हो रहा है भाई, उसी से घर चल रहा है, तो उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं दे रहा है, तब उसको मजबूरन बेचना पड़ता है। अब इसमें यदि यहाँ पे ये स्टेट रूल कर दे या डिस्ट्रिक्ट नियम बना दे कि जो गाय मतलब बूढ़ा हो गया या एजेड हो गया, ठीक है, समझिए, जो दूध नहीं दे रहा है या उससे प्रॉफिट नहीं लग रहा है, आप सरकार को बेच दो, ठीक है। आप क्या करो, सरकार को बेच दो, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ख्याल रखे, तो ये यहाँ पे रूल लगाने से अच्छा है, तो ये चीज़ खेल खत्म हो जाएगा, समझ में आया बात। तो ये सारा चीज़ कह रहा है कि आपसी को आर्टिकल 48 सरकार इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी, खेती बाड़ी में टैक्स नहीं लगाएगा, ज़्यादा कम रहेगा, टैक्स भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, और एनिमल्स जो भी खेती बाड़ी के रिलेटेड है उस चीज़ों को। अब समझते हैं आर्टिकल 48 का ए जहाँ दिखे तो कहाँ सोचेंगे जी कि उसको बाद में जोड़ा गया है, समझ में आया बात को, क्लियर है। जैसे देखिए बॉयफ्रेंड होता है तो बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड होता है, मतलब उसको जोड़ा गया बाद में, समझ में आया, क्लियर है। तो उसी तरह ये एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, इसका काम क्या है, स्टेट का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, इसके बाद क्या है, इम्प्रूवमेंट करना इन्वायरमेंट को, और सेफ्टी गार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए प्रोटेक्शन करना और इम्प्रूवमेंट करना, प्रोटेक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। प्रोटेक्शन करना मतलब किसका प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखने का काम होता है,
ठीक है। अब इसमें सेफ्टी गार्ड फॉर द फॉरेस्ट, जंगल का भी, पेड़ पौधों का। देखते होंगे कि अब पेड़ काटना मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, परमिशन लेना होगा, पेड़ काटना मना है अभी देखा जाए तो सोसाइटी में, ठीक है। तब भी देखिएगा मुखिया, जिला परिषद और कौन होता है, विलेज ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, इन लोग क्या करता है जी, पैसा वैसा घूस खा लेता है, तो क्या बोलता है कि आंधी में गिर गया तूफान में गिर गया, पैसा वैसा खा लिया, आंधी तूफान में गिर कर वहाँ डीएम को दे दिया, बिना डीएम के सिग्नेचर से पार नहीं होगा, वरना दिक्कत हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगा। तो वो चीज़ का स्टेट का काम होता है प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट करना। देखते हैं कहीं कहीं गाछ लगाता है, याद है आप सभी को, आपके गांव समाज में आसपास में कहीं गाछ लगाता है, 1-1 करोड़ का 2-2 करोड़ का गाछ का प्लान, मतलब प्लांट का पूरा प्लांट आया है, मतलब प्लान आया है। तो उस चीज़ों को देखते होंगे कि हर रोड के किनारे किनारे गाछ लगा रहे हैं। तो वो आर्टिकल 48 का यूज़ कर रहा है, 48 का यूज़ कर 48 नहीं जी, 48 का ए यूज़ कर रहा है, याद रखिएगा 48 का ए यूज़ करता है। देखते हैं सरकार लोग बिहार में, झारखंड में, जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ ध्यान दिए होंगे कि गाछ वाछ सरकार लगाती है, उसका जो भी होता है फिर सरकारी फ़ायदा लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और क्या है, फॉरेस्ट का भी, जंगल का भी ख्याल रखता है, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है उसका भी ख्याल रखने का काम सरकार का रहता है, जिस राज्य में वो अपना ख्याल रखें, ठीक है। तो अब समझते हैं आप सभी का आर्टिकल 49 को समझते हैं। देखिए 49 क्या कहता है जी, एकदम बहुत आम भाषा में इजीली वे समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नर्वस नहीं होना। देखिए पॉलिटिक पढ़ रहे हैं, देखिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, समझ में आया, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़िए, कोई डाउट्स तो दबा कर कॉमेंट कीजिए। चलिए आर्टिकल 49 क्या कहता है, ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस को। अब नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब क्या समझ रहे हैं आप ये बताइए। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में, यदि आपके स्टेट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल इंपॉर्टेंट मतलब समझ रहे हैं, कोई मतलब ऐतिहासिक चीज़ है, तो उसका प्रोटेक्शन करने का, उसका मतलब केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है, ठीक है। बात क्लियर आया, एक भाषा में समझ में आया, यही आर्टिकल 29 कहता है। जैसे में से मोनामेंट कोई जगह है। अब मान लो जैसे हम लोग के क्षेत्र में विक्रमशिला है, ठीक है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, हम लोग के क्षेत्र के आसपास है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उस समय के, ठीक है, मे भी शायद पहला यूनिवर्सिटी है, हाँ सॉरी, पहला यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो चीज़ है, तो उसको केयर कौन कर रहा है, वहाँ का स्टेट केयर कर रहा है केयर, जो भी कर रहा है, मेंटेनेंस भी कर रहा है, इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, कोई चीज़ हुआ, ठीक है। और प्लेस का भी केयर करना, अदर ऑब्जेक्ट जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, तिलछोल, मूर्ति, ठीक है, स्क्रिप्ट, सारा चीज़ अभी भी केयर करके रखा जा रहा है मोनामेंट में, समझ में आ रहा है, ठीक है। वही चीज़, यही सब चीज़ कह रहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस को, जो भी चीज़ है, ताजमहल रहो या तुम्हारा रेड फोर्ट रहो या कोई भी चीज़ हो। अभी देखिए तमिलनाडु साउथ साइड जाइएगा ना जी, क्या बोले, मंदिर देखिएगा ना, सोचिएगा साला ऐसा मंदिर बनाया कैसे, उसमें इतना खतरनाक मंदिर है। याद रखिएगा तमिलनाडु या शायद साउथ साइड था, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंदिर है, टेम्पल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में है, 5000 शायद प्लस है टेम्पल था, इतना मंदिर है साले। अभी भी वहाँ संस्कृत बोला जाता है, बहुत सारा है यार, बहुत कुछ है, ठीक है, अभी भी बहुत कुछ फॉलो हो रहा है, मगर क्या बोले कि समय के हिसाब से थोड़ा मोड़ा नहीं होता है कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना घटेगा, इसका लेवल है इतना है जी, ठीक है। क्लियर हो गया। 49 क्या कहना चाहता था, क्योंकि इसके बाद 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, डीपीएसपी खत्म, कुछ है जी, सब उल्लू गुल्लू, ये सब तो ऐसे मुंह से पढ़ दोगे कि इसमें क्या हो, इसमें एक बार रिवीजन कर करवाएंगे, ठीक है, शायद रिवीजन के एक तो वीडियो बना देंगे, वरना लाइव आकर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 50 समझते हैं क्या कहता है। ये क्या कहता है, देखिए 50 बड़ा खतरनाक चीज़ है। 50 मतलब क्या समझ रहे हैं, 50 मतलब आधार बंटवारा करना, 50 कर लो यार, कोई भी चीज़ का, जैसे कोई बुक खरीदना, मान लो जी ईटो बुक खरीदना है, तू दे आधा हम देंगे, समझ में आया। आर्टिकल 50 से आपको 50-50 याद आ जाना चाहिए। अब बोल रहे हैं सर इतना तो बोल रहे हैं, तो बोलिए ना 50-50 में होगा क्या, अरे बता रहे हैं, सुनिए ना जी। देखिए ये 50-50 में क्या कहेगा कि सेपरेशन करने कहेगा। सेपरेशन किस चीज़ का जी, जुडिशरी को और एक्सिक्यूटिव को। पहले का नियम देखिए, हम पहला वीडियो जो बनाए थे बेसिक के लिए, उसमें मैंने बता दिया था कि 3 प्रकार के ब्रांच में बांटा गया है। पहला कि आप सभी का लेजिस्लेटिव है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है आप सभी का। दूसरा कि आप सभी का एक्सिक्यूटिव है, जो भी नीचे चर्चा जो कर रहे हैं आप सभी का, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तीसरा क्या आप सभी का मिटन बे जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरियल है, ठीक है। 3 यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। पहले बताए थे कि एक्सिक्यूटिव का क्या काम था जी, कानून को बनाना। एक्सिक्यूटिव का काम, सॉरी लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, ठीक है, अभी भी कानून है बनाने के लिए सब बैठा जाता है, ठीक है। और एक्सिक्यूटिव का काम क्या है, उसको एक्सिक्यूट करना। जुडिशरी का काम क्या है जी, यदि वो फॉलो ना करे या कोई भी उसको रिव्यू करना पड़े, जुडिशरी का काम है। अब पहले का नियम था, मान लीजिए जीएसटी जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जीएसटी, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे जीएसटी, जैसे हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है ना सर, इसका 30% हम लोग जीएसटी देते हैं,
ठीक है। 30% जीएसटी कट कर हमारे पास पैसा आता है, याद रखिएगा 30% हम लोग जीएसटी भरते हैं। मान लीजिए हम लोग 1000 रुपये कमाएंगे, ठीक है, यूट्यूब से, तो हमको 300 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। 700 रुपये ही हमारे पास आएगा। यदि हम 1 लाख कमाएंगे तो इसमें से 30,000 सरकार को जाएगा, समझ में आया। यदि 100 रुपये कमाएंगे उसमें 30 रुपये सरकार को जाएगा, 70 रुपये ही हमारे तक आएगा, ठीक है। तो वो जीएसटी, मान लीजिए हम जीएसटी पे नहीं किए, ठीक है, हमारे यूट्यूब पे ऑटोमेटिक पे हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन में ऐसे हो जाता है। अब कोई ऑफलाइन किसी का कोई भी चीज़ है, मान लीजिए जीएसटी पे नहीं किए, तो पहले का नियम था, पहले ये दोनों चीज़ें क्या था, एक्सिक्यूटिव क्या चीज़ था, एक्सिक्यूटिव स्पीड में। तो मान लीजिए जी इनकम टैक्स ऑफिसर आया, देखा कि जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, तो इधर आओ ना, इधर, हाँ तुम ही बोल रहे हो ना जी, हाँ बोलो, कुछ ले देकर काम कर दो। 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दो, हम कर देंगे। अब 10 लाख हम दे नहीं पा रहे हैं, 10 लाख वो बोला कि हम नहीं देंगे, तब 20 लाख फाइन लगाओ साले को, 20 लाख फाइन लगाओ, 20 लाख तुम पे फाइन लगाएंगे, क्योंकि साला इसी के पास पावर था फाइन लगाने का। अब क्या करेगा बेचारा, मजबूरन घूस देना पड़ता था, क्या कि नहीं देगा तो 20 लाख चार्ज कर देगा, 40 उसके हाथ में था कि कितना सजा देंगे। तो ये तो बड़ा गड़बड़ लगा सरकार को जी, क्या लगा जी, बड़ा गड़बड़ लगा, ये कैसे होगा जी। इसके बाद तो घूस तो पूरे ले लेगा लोग, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर इसमें रहते हैं। अब देखिए, अब इसीलिए इसको क्या कर दिया, 50-50 कर दिया, इसको इससे निकाल कर क्या बना दिया, एक जुडिशरी बना दिया। समझ में आया कि माने भैया कि इनकम टैक्स में कुछ गलती हुआ, कोई हम जीएसटी पे नहीं किए, ठीक है, 10 साल का सजा देना है, पर तुम नहीं देगा छिंदरी से, ये नहीं देगा कि दुश्मनी निभाएगा कि साला घूस नहीं दिया, इसको छोड़ेंगे नहीं साला, ठीक है, ये नहीं करेगा। इसके लिए हमको यहाँ जाना होगा, न्यायपालिका, जुडिशरी जाना पड़ेगा, जुडिशरी से ये चीज़ होगा। ये खाली पकड़ कर इसको यहाँ रख देगा कि देखो ऐसे ऐसा किया है, ऐसा किया है। अब जो संविधान में नियम है उसके हिसाब से आप कार्य कीजिए, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के हिसाब से जो है आईपीसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहता है आर्टिकल 50। समझ में आया। 50-50 क्या था, क्लियर है जी, कोई डाउट जी, कोई डाउट है, नहीं ना होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो चल रहा है जी, हाँ चल रहा है। कभी भी कहा था ना जी पढ़ाक खत्म हो गया है, और जब ऐसे देखते हैं ना, हाय रे साला वीडियो ही नहीं बना है, बताओ, बहुत गंभीर कंडीशन है। छोड़िए वो हमारा गरीबी है, क्या बताएंगे आप सभी को। चलिए अब आर्टिकल 51 की ओर चले जी। क्लास 20 मिनट से है, बट एनर्जी लो नहीं होने वाला है जी, समझ में आया जी। चलिए 51 क्या कहता है, देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। देखो जी इसको क्या कहता है, इसमें क्या है ना, प्रमोशन इंटरनेशनल, जैसे देखिए क्या है ना, इंटरनेशनल जो हमारे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ है, हम लोग का काम क्या है, पीस बनाना। आर्टिकल 51 का क्या है, पीस बनाना और सिक्योरिटी करना। अब पीस कैसे, देखो भाई, झगड़ा नहीं करना किसी से, कोई कंट्री से कोई विवाद हो रहा है तो बात में ही ख़त्म कर दो, पीसफुल्ली कोई भी कार्य करना, ठीक है। ये आर्टिकल 51 हम लोगों की सरकार को संदेश देता है। किसको देता है, गवर्नमेंट को संदेश देता है कि पीसफुल्ली कोई भी कार्य करना। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान झगड़ा हुआ, ठीक है, ये है कि साला भारत में जितना मतलब हम लोग का हथियार है सब लगा पाकिस्तान उड़ा दो ठीक है, तो पीसफुल्ली करना है, ठीक है। और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हमको वर्ल्ड को भी करना है, ठीक है। वर्ल्ड को किस फील्ड में कर सकते हैं हम लोग, जैसे इन्वायरमेंट के फील्ड में हुआ, वर्ल्ड को सिक्योरिटी करना है। या देखिए जैसे यूएनओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ जो है, अब जैसे देखिए, स्टेट को कवर करने के लिए स्टेट पुलिस है, कंट्री को आर्मी है, बट यूएनओ को कौन है। देखिए यूएनओ में क्या होता है ना, हर कंट्री का अपना फोर्स वहाँ पे मतलब अपॉइंटेड करते हैं, ठीक है, यूएनए ही। तो वहाँ से इंडिया का फोर्स सबसे ज़्यादा जाता है। देखिए बहुत सारा युद्ध हुआ है, तो जहाँ भी इंडिया से मदद मांगा गया है, इंडिया अपनी आर्मी दिए हैं और वीर से उससे जीत कर आए हुए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या है, पीस का भी है, सिक्योरिटी, ये दोनों कार्य करता है 51 आर्टिकल कहता है। तो इसके साथ आप सभी का यू नहीं जी, कहाँ गया जी, डीपीएसपी खत्म हुआ, ठीक है। अब यूएनओ क्या है, इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। जीएसटी वर्ड मैंने यूज़ किया, गुड सर्विस टैक्स, वो क्या होता है लोगों को नहीं पता है। इकोनॉमिक जब पढ़ाएंगे ना जी, उसमें जीएसटी पढ़ा देंगे, ठीक है। अब यूएनओ जब कहाँ, इसको भी जब अभी सिविक्स में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, उसको भी ख़त्म कर देंगे जब यूएनओ यूएन जब का बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें ख़त्म कर देंगे सब चीज़। आई होप कि डीपीएस में अब कुछ नहीं बचा है। जो भी डाउट्स है कमेंट कर देना, उसको हम सॉल्व कर देंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे, नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लें और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइट गुरुकुल आ गया है जी फुल एनर्जी के साथ आँख लगाने के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के साथ सारा प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब, स्कूलिंग, सब चीज़ का प्रिपरेशन कौन करवाएगा, लाइट गुरुकुल। 0 to
हीरो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातचीत हो गई हम दोनों में, आप सभी से। आप लोग बहुत अच्छे हो जो इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।